लास्ट क्लास में आप लोग का क्या हुआ था पढ़ाई, बोलिए। लास्ट क्लास में क्या किए थे आप लोग? हाँ, मशीनरी था, रिलेटेड टू स्टोन मशीनरी था, ब्रिक मशीनरी भी खत्म हो चुका था। हम लोग टाइप्स ऑफ मशीनरी भी देख चुके थे, है ना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डोर्स। हम लोग पहले भी डोर्स का डिस्कस कर चुके हैं, है ना, लेकिन आज डिटेल से देखेंगे, है ना। डोर्स होता है क्या, तो व्हाट इज डोर्स? अगर कोई पूछेगा डोर्स क्या है तो क्या बोलेंगे? अ डोर इज अ मूवेबल बैरियर, है ना। डोर्स क्या है? मूव करता है ना, एक जगह तो फिक्स नहीं रहता है, मूव करता है, तो इसको क्या बोलेंगे? डोर इज अ मूवेबल बैरियर, है ना, विच इज सिक्योर्ड इन एन ओपनिंग नोन एज डोर, है ना। यानी कि सिक्योर्ड कहाँ रहता है? या बिल्डिंग वॉल में, है ना, या फ्रेम के थ्रू आपका क्या रहता है? एक सिक्योर रहता है ना। उसे क्या कहते हैं? डोर कहते हैं। डोर जो आपका इनसाइड या आउटसाइड के लिए पासिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पासिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसे ही क्या कहते हैं? डोर्स कहते हैं। सबसे बड़ा क्या है? मूवेबल बैरियर है, जो कि बिल्डिंग वॉल में इसको फिक्स किए रहते हैं, है ना, सिक्योर किए रहते हैं, है ना, जो आपका पासिंग के लिए काम आता है। या आप रूम के अंदर गए, रूम के बाहर गए, तो उसके लिए क्या होता है? डोर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसे ही क्या कहते हैं? डोर कहते हैं। उसके बाद आते हैं कि डोर्स आपका जो पोजीशन में हेल्ड रहता है, किसके थ्रू हेल्ड रहता है? बोलिए, किसके? फ्रेम के थ्रू, है ना। एक होता है आपका क्या? फ्रेम होता है ना, उसी में आपका क्या रहता है? पूरा डोर्स आपका सिक्योर रहता है, आपका उसी में आपका क्या रहता है? फिक्स रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। लेकिन लोकेशन ऑफ द डोर कहाँ होना चाहिए? किस जगह डोर्स को ज्यादा मुनासिब है रखने के वास्ते, यानी फिक्स करने के वास्ते, है ना। डोर्स कहां पर रहना जरूरी है? पहली बात तो डोर्स जो है आपका दरवाजा कम से कम होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ एक एग्जिट का हो गया, एक एंट्री का हो गया, है ना, उसके अलावा भी हम लोग डोर्स दे रहे हैं, तो क्या हो गया? वो एक तरह का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलिए, मुनासिब नहीं होगा, है ना। क्या होगा? मुनासिब नहीं होगा, ज्यादा जगह ले लेगा, है ना। खोलने बंद करने में भी तो जगह जाता है ना, वो अनसिक्योर हो जाएगा। तो क्या है? ज्यादा मिनिमम डोर्स ज्यादा रखना भी नहीं है, यानी ज्यादा डोर्स आपका रखना भी नहीं है। और डोर्स कहां पर होना चाहिए? कॉर्नर पर होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? कॉर्नर पर। जैसे दीवार का है, अब ये डोर्स है आपका, तो आपका कहाँ है? एक कॉर्नर में है, नहीं कि बीच में है? कहा? कॉर्नर में। और कॉर्नर से कम 20 सेंटीमीटर का छूट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कॉर्नर में क्यों रखते हैं? बोलिए, डोर्स को लोकेशन क्यों कॉर्नर में रखते हैं? बोलिए, एक जगह, क्योंकि डोर्स का एक जगह रहेगा तो आने जाने में आसानी होगी, है ना। दूसरी बात है कि प्राइवेसी, दूसरा क्या आपका? प्राइवेसी बहुत जरूरी है ना, तो प्राइवेसी रहेगा। अगर बीचों बीच अगर डोर्स खोल देंगे तो प्राइवेसी रहा, वो तो पूरा रूम नजर आने लगेगा। हल्का भी खुलेगा तो क्या है? पूरा रूम नजर आने लगा। इसलिए क्या करते हैं? उसको कॉर्नर में प्रोवाइड करते हैं। लोकेशन कहाँ होना चाहिए? कॉर्नर होना चाहिए, और कम से कम डोर प्रोवाइड करना है ना। एक एंट्री का हो गया या एक एग्जिट का, उसके अलावा डोर्स का मुनासिब नहीं है ना। फंक्शन के हिसाब से कर सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अननेसेसरी, मान लीजिए यहाँ भी डोर्स प्रोवाइड कर लिए, दूसरे दीवार में भी कर लिए, तो क्या है? वो अननेसेसरी है ना। तो लोकेशन समझना है आगे आपको। आप देखते हैं साइज ऑफ डोर, कि डोर्स का साइज क्या होना चाहिए, है ना। जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो हम लोग यूज करते हैं, क्या होना चाहिए? 0.9 इंटू 2 मीटर। कितना होना चाहिए? यानी हाइट कितना होना चाहिए? 2 मीटर होना चाहिए। और विड्थ कितना होना चाहिए? 0.9 मीटर, लगभग 1 मीटर, है ना। तो ये क्या हो गया? रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। लेकिन इसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के मुताबिक ही तो डोर्स हर जगह नहीं रहता है ना। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या होता है? नॉर्मल आपका आना जाना आप कर रहे हैं, या छोटा सामान, है ना, ले जाना या लाना, है ना, कर रहे हैं। लेकिन वही पब्लिक प्लेस हो गया, आपका सिनेमा हॉल हो गया, थिएटर हो गया, तो इसमें क्या रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो साइज डोर्स का है वो प्रोवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। उसके लिए क्या है? बड़े डोर्स की जरूरत पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक साथ अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या करते हैं? जब डोर्स होता है तो एक आदमी या 2 आदमी पास कर रहा साथ में, है ना। लेकिन वहां पब्लिक बिल्डिंग में क्या होता है आपका? अगर डोर्स है तो, है ना, 500-200 आपका पास करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जगह, डोर्स क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। डोर्स क्या होना चाहिए? साइज उसका बड़ा होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक्सटर्नल डोर्स की साइज कितना होना चाहिए? बोलिए, इंटरनल डोर्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, वो एक्सटर्नल डोर्स रहा, बाहरी दरवाजा, तो कितना होना चाहिए?
1 इंटू 2 मीटर, है ना। यानी 1 क्या हो गया आपका विथ हो गया, 2 क्या हो गया आपका लंबाई हो गया, है ना। गर्मी ज्यादा हम समझ रहे हैं, छोड़ देंगे, ठीक है। 1 इंटू 2 मीटर, 1 क्या हो गया आपका विथ हो गया, 2 क्या हो गया आपका हाइट हो गया, ठीक है। अब वही पब्लिक बिल्डिंग में अभी समझाए, पब्लिक बिल्डिंग में क्या, जहां आपका पब्लिक गैदरिंग होता है ना। जैसे आपका मॉल हो गया, है ना, सिनेमा हॉल हो गया, ऑडिटोरियम हो गया कोई चीज का, है ना, थिएटर हो, तो ये सब क्या हो गया बोलिए। ये पब्लिक बिल्डिंग में आपका डोर्स बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। पब्लिक बिल्डिंग्स मीन लाइब्रेरी आ गया, हॉस्पिटल आ गया, है ना, सिनेमा हॉल आ गया, मॉल आ गया, है ना, ये सब क्या आ गया आपका पब्लिक बिल्डिंग, है ना। इसमें साइज कितना होना चाहिए, विथ कितना होना चाहिए, विथ कितना होना चाहिए 1.2 मीटर, और हाइट कितना होना चाहिए बोलिए 2.25 मीटर, है ना। अब वही गैरेज के लिए अगर बात करेंगे तो मिनिमम कितना होना चाहिए बोलिए, कितना होना चाहिए 2.5 इंटू 2.25 मीटर, है ना। यानी और बड़ा हो गया, क्या हुआ आपका और बड़ा हो गया। गैरेज में क्या, जहां आपका कार पार्किंग कर दी है ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डोर्स तो बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो पास होगा। तो कितना होना चाहिए, सबसे ज्यादा आपका गैरेज में होगा, है ना। अच्छा, मिनिमम हाइट ऑफ अ डोर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे बोलिए, इट शुड नॉट बी लेस देन, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी 1.8 से आपका हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ये क्या किस चीज का निशान है, शुड नॉट बी लेस देन, है ना। इस क्या चीज का निशान है, शुड नॉट बी लेस देन। तो कितना से कम नहीं होना चाहिए, 1.8 से कम नहीं होना चाहिए। यानी 1.8 से 1.9 होगा, 2 मीटर होगा, इससे कम आपका हाइट नहीं रखना है। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड में नोट्स करके लिखा है आपको जो फॉलो होता है एक फार्मूला, क्या होता है डोर्स एंड विंडोज का बोलिए, विथ का क्या होता है 0.2 टू 0.6 इंटू हाइट, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जितना हाइट लेना है उस हिसाब से आपका विथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका विथ आ जाएगा। यानी इतना नंबर 0.4 टू 0.6 से हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका चौड़ाई आ जाएगा। डोर्स का क्या आ जाएगा चौड़ाई, बोलते हैं ना चौड़ाई कितना लेना है। तो एक हाइट जितना भी दूर ऊपर बड़ा रखेंगे, मान लीजिए और बड़ा बड़ा जो पुराना इमारत वगैरह देखे, बिल्डिंग जैसे गोलकोंडा फोर्ट वगैरह, कितना बड़ा दरवाजा है देखे हैं, या पुराना फोर्ट वगैरह किला कितना बड़ा दरवाजा होता है ना। तो अगर उसमें कैसे याद रखेंगे, तो क्या फॉर्मूला है, हाइट का इतना टाइम्स होना चाहिए चौड़ाई, कितना टाइम्स होना चाहिए 0.4 टू 0.6, है ना। और हाइट कितना होना चाहिए बोलिए अगर हाइट मालूम करना हो तो कितना होना चाहिए, जितना विथ होगा, है ना, प्लस 1.2 मीटर उसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा हाइट आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया साइजेस ऑफ डोर, कितने साइज का डोर्स होता है, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ डोर, क्या पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डोर, कितने तरह का कंपोनेंट्स डोर्स का होता है और साइजेस और टाइप्स ऑफ डोर पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए।